Hi guys, this is Maulik Lakhani from Bulls.net. I welcome you all to our channel. हम एक लंबे इंतज़ार के बाद यहाँ पे आज मिले हैं एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं मिल पाए। तो आज हम सबसे पहला तो देखते हैं कि ये जो एक्सपायरी है वो जून एक्सपायरी हमारी मंथली एक्सपायरी थी। आज गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन मार्केट यहाँ पे कैसे गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड मिली, हमारी 45 मिनट्स की कैंडल की स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम आई कि नहीं, हमने यहाँ पे कितने पैसे बनाए, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। और अभी जुलाई का जो महीना है उसमें हमें किस हिसाब से मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में किस हिसाब से हमें ट्रेड लेनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहला तो मैं यहाँ पे आपको ये देखिए निफ्टी के चार्ट में लेके चलूँगा और यहाँ पे आपको डेली चार्ट में दिखाऊंगा। ये देखिए डेली चार्ट में जो कैंडल बन रही है वो एक रिकवरी, आप यहाँ पे बोल सकते हो कल के दिन की रिकवरी हुई है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, बट इतना भी रिकवरी नहीं हुआ है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इतना मालूम था हमें कि समवेयर अराउंड 700 to 800 ये मंथली एक्सपायरी 15,700 से लेके 800 ये निफ्टी जाएगा, समवेयर अराउंड उसके आजू बाजू ही एक्सपायरी होगी। तो अभी ये देखिए वीकली कैंडल में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हफ्ता किस हिसाब से जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला वीकली कैंडल में अगर निफ्टी का लॉन्गर टर्म जो व्यू दिख रहा है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल रहा है वो बुलिश ही है। ये देखिए, ये तो हम डेली इंट्राडे के हिसाब से हम देखते हैं, तो डेली चार्ट में इसके लिए हम देख रहे थे। बट लॉन्गर पर्सपेक्टिव आप अगर निकालोगे, देखोगे निफ्टी का, तो वो आपको बुलिश ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे एक डीप लेके फिर ऊपर, नीचे डीप लेके ऊपर, और अभी नीचे डीप लेने के बाद ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे ये वीकली कैंडल भी जो बन रही है ये भी एक बुलिश कैंडल ही बन रही है, आप देख सकते हो। बट 15,800 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ पे बार बार निफ्टी फंस रहा है। आप देख रहे हो तो 15,800, उसके बाद 15,900, ये जो दूसरा रेसिस्टेंस, और उसके बाद 16,000। आप ये गिन लो कि ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ना दोस्तों, 15,800 से लेके 16,000, जब तक निफ्टी ये पार नहीं कर लेता तब तक मार्केट आपका ऐसा चौपी ही रहने वाला है। एक तरफ से आप ऐसा बोल सकते हो कि करीबन 15,500 से लेके 16,000 ये 500 पॉइंट की आपकी रेंज बन चुकी है अगले वीक के लिए भी। ये जो फ्राइडे से हमारा नया हफ्ता चालू होता है मार्केट में, वहाँ से आप बोल सकते हो जब तक 15,500 नीचे की तरफ या तो क्रॉस नहीं होता, ऊपर की तरफ 16,000, तब तक आपको ऐसा ही वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। अब सबसे पहला तो आज के डेली चार्ट में देखेंगे और 5 मिनट्स का चार्ट में यहाँ पे लगाता हूँ दोस्तों कि हमारा इंट्राडे कैसा गया। ये देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है। इधर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी और ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, आप देख सकते हो जो हमारी कल की ट्रेडिंग सेशन में बन रही थी, वही दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आज के चार्ट में भी काम आ रही है। आप देख सकते हो कि सबसे पहला मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से नीचे, फिर ऊपर यहाँ पे, और फिर ये देख सकते हो यहाँ पे टूटा ये, और पूरा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया रहेगा, और कंसोलिडेशन करने के बाद सीधा ऊपर, और आप फिर देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में ही चलता रहा। ठीक है, और सबसे पहला तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आज के दिन सबके पैसे बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, निफ्टी के अंदर आज के दिन ऑप्शन बायर के भी पैसे बने रहेंगे। अगर उसने 45 मिनट्स की कैंडल जो टूटता है, हम वो ही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, अगर वो स्ट्रेटेजी से गए रहेंगे तो ऑप्शन बायर के भी पैसे बने रहेंगे, एंड ऑप्शन सेलर के तो हमेशा बनते ही बनते हैं। एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो। क्यों? क्योंकि थीटा ही तो भाई पैसे कमा के देता है ऑप्शन सेलर को। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मार्केट ऊपर तो जा रहा है दोस्तों, पर आपको सच में मालूम है क्या आपका प्राइस इतना बड़ा जितना बढ़ना चाहिए? आपको मालूम है 50-60 पॉइंट ऊपर हमारे मिल गया है, पर क्या जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन में, ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऐसा कंसोलिडेट होके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे थीटा अपना सारा काम कर देता है और आपका प्रीमियम लीकेज जिसको हम बोलते हैं वो होता है, और ऊपर तो जाता है बट आपको उतना पॉइंट नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए आपका प्रीमियम का। तो सबसे पहला 45 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे। देखिए आप आपकी ट्रेड यहाँ पे कैसी सिंपल सी ट्रेड बनी। ये देखिए हमारा 45 मिनट्स का चार्ट, और उसी के हिसाब से 45 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से ही ये जो दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने खींची है कि मार्केट कई टाइम से यही ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट में चल रहा है। अभी ये ट्रेंड लाइन पार हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे ये
ऊपर का रेसिस्टेंस टूटा, उसके बाद ये जो 15,800 वाला रेसिस्टेंस है, 800 से लेकर 900, ये नहीं दायरा टूट रहा है, आप देख सकते हो। तो ये रहा 45 मिनट्स की आपकी कैंडल, आप देख सकते हो। सबसे पहला तो 45 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से यहाँ पे आपको समवेयर अराउंड आप बोल सकते हो कि करीबन 11 साढ़े 11 बजे आजू बाजू हमारा ऊपर का हाई आज के दिन टूटा। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको कितने बढ़िया पॉइंट मिल गए ऊपर की तरफ, आप बोल सकते हो करीबन 60 पॉइंट आपको आराम से मिल गए हैं, 50-60 पॉइंट। तो आपको निफ्टी में ट्रेड अच्छी हो गई। अब सबसे पहली बात तो ये होता है कि देखिए 800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, हमें मालूम है, एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बन गया, हम कितने टाइम से नोटिस भी करते आ रहे हैं। तो जब भी मैं बोलता हूँ तुम्हें कि रेसिस्टेंस के दौर पे जब भी हम रेसिस्टेंस के पास पहुंचे, अपना एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलता है। अगर आप रुकोगे वहीं पे और उसके बाद भी थोड़ा 10-15 पॉइंट ऊपर जाएगा तो भी आपके उल्टा पॉइंट बढ़ने की जगह कम होंगे, क्योंकि थीटा ही तो काम कर रहा है, अपना पूरा पॉइंट्स नीचे की तरफ लेके जा रहा है। इसकी वजह से ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला, आज की ट्रेड की वजह से हमारी कल की फ्राइडे की ट्रेड नहीं बनती है। जुलाई में क्या सिनेरियो बन सकता है ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो मैं मंथली यहाँ पे कैंडल लगाऊंगा कि ये देखिए मंथली रिकवरीज जो हुई थी 1.5 साल पहले, जब हमें सबको पता है कि मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद ये मंथली रिकवरी हुई थी। ये मंथली कैंडल्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए रिकवरी, कितनी खूबसूरत रिकवरी, सीधा वी शेप रिकवरी आप बोल सकते हो कि नीचे आने के बाद सीधा ऊपर की तरफ ये वी शेप रिकवरी के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी 16,000 का जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस पड़ रहा है, यहाँ पे मार्केट फंस रहा है। तो अगर ये पार होएगा उसके बाद और ऊपर की तरफ मार्केट को जाने के लिए जगह बन जाएगी। लॉन्गर व्यू पे अगर हम देखते हैं मार्केट के लिए निफ्टी में, तो और अभी ये जुलाई के अंदर सबसे पहला तो हमें ये नेक्स्ट वीक में, मतलब हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कल के दिन, फ्राइडे का दिन, कि 15,000 आज के दिन जो मार्केट बंद हुआ है वो 15,790। तो 15,790 करीबन 100 पॉइंट ऊपर आप बोल सकते हो बंद हुआ अच्छा खासा। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 15,790 मतलब 800, यही आपका एक रेसिस्टेंस जोन पड़ रहा है दोस्तों। जब तक 15,900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है हमें, तब तक आप बोल सकते हो कि कभी भी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट ध्यान में रखना है वो 15,700। अगर 15,700 टूटता है तो फिर सेकंड सपोर्ट आपका पड़ता है 15,600। और इंट्राडे में कल के दिन आपको 15,750, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 15,750 अगर टूटता है कल के दिन, तो दोस्तों आपको फिर ट्रेड नीचे की तरफ लेनी है। 15,700 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऊपर की तरफ 15,800 जो हमारा रेसिस्टेंस अभी उसी के आजू बाजू है, तो हमें 15,900 का लेवल ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है निफ्टी में। अब करते हैं बैंक निफ्टी में बात कि देखिए बैंक निफ्टी में आज का दिन हमारा कैसा गया। ये डेली चार्ट से हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर तो जा रहा था, फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पे आपको मैं ट्रेंड लाइन खींच के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं, सीधा सीधा ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो जब तक हम यहाँ पे ऊपर नहीं, यहाँ ये ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो, और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे लाइव ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ। ये आप बोल सकते हो कि डेली चार्ट के अंदर भी आपका मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड पे ही है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी कितने दिनों से, कम से कम आप बोल सकते हो दोस्तों 10 से 12 दिन से यहाँ पे यही ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट रही है, उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। जहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, आपको बहुत अच्छी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दोस्तों। अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ही एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आप अच्छे खासे नीचे की तरफ पॉइंट्स ले पाते हो। अपना अमाउंट डबल नहीं ट्रिपल भी बना सकते हो, अगर आपको ये चीज़, ये लेवल पता हो तो, कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। बैंक निफ्टी की भी बात करो, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है इसके बीच में ही घूम रहा है। अभी कल का दिन और परसों का दिन, ये मतलब मंडे का सेशन, कल का फ्राइडे का सेशन और मंडे का सेशन इसका डिसाइडिंग सेशन होगा। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 34,900
अब ना 837 अभी 27 पे जहाँ पे बैंक निफ्टी है, तो मतलब 34,900 से लेके 35,000 ऊपर की तरफ एक पूरा रेसिस्टेंस पड़ता है बैंक निफ्टी को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर की तरफ 35,000 पार कर जाता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ 35,300 पहला टारगेट होता है आपका, और दूसरा टारगेट पड़ता है 35,500 जो रेसिस्टेंस है आपका बैंक निफ्टी में। और नीचे की तरफ 34,400 जो आपका पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट पड़ता है 34,000 का एग्जिट से लेके 33,900 आप बोल सकते हो कि यहाँ से फिर वीकनेस आ जाएगी। ये जो लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से टूटता है और बैंक निफ्टी यहाँ पे आ जाता है 34,400 का सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। हमें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सपोर्ट से बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये 34,400 के नीचे चले जाता है फिर आप 33,900 भी देख सकते हो, और ऊपर की तरफ आपको मालूम है कि 35,500 हम जा सकते हैं अगर 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली तो, और 35,300 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सबसे पहला तो आज के दिन का बैंक निफ्टी में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे मैं आपको स्विच करके प्रेजेंट करता हूँ। ये देखिए 5 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का बहुत ही बखूबी से बैंक निफ्टी ने यूज़ किया है। यहाँ पे जब भी आया उसके बाद नीचे, उसके बाद ऊपर, तो अगर आपको मालूम है ये लेवल तो आप यहाँ से एक बाइंग पोजीशन लगा सकते थे। 45 मिनट्स की स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूँ, 45 मिनट्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से तो हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड मिली है। ये देखिए मैं आपको 45 मिनट्स का स्ट्रेटजी यहाँ पे बताऊँगा। ये 45 मिनट्स की कैंडल पे यहाँ पे स्विच करूँगा, और ये देखिए दोस्तों ये 45 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे कम से कम आप बोल सकते हो कि करीबन 12-1 बजे के आजू बाजू यहाँ पे इतना कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे 45 मिनट्स का हाई टूटता है, और उसके बाद हमें करीबन 100 से लेकर 125 पॉइंट के ऊपर की तरफ ट्रेड बैंक निफ्टी में भी मिल रही है, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही आज के दिन बैंक निफ्टी में। देखिए सेकंड सेशन में ये ट्रेड मिली है। अभी कभी क्या होता है, जब भी तुम ट्रेडिंग करो तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन के सामने रहो एनी टाइम, फिर 9 से लेकर 3:30 तक बैठ जाओ। अगर इधर उधर काम करने के लिए करते हो, पार्ट टाइम ट्रेडिंग, ये सब नहीं होता है। देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिंग इज़ ए सीरियस बिजनेस, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना कि अगर उसको सीरियसली लोगे तो ही पैसा बनेगा, और स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलोगे कम से कम अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो भी कैपिटल अपना सेव रखोगे तो भी चलेगा, बट माइनस नहीं होना है। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है कभी कभी, ठीक है। एक ट्रेड मिल रही है, बहुत हो गया, पैसा बन गया, इंट्राडे हमारा हो गया, फिनिश, दूसरे ट्रेड की आस मत रखो। तो बैंक निफ्टी की ये आज के दिन की भी बात होगी। कल के दिन हमें लेवल भी हमने आपको बता दिए है कि 35,000 अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो 35,300, एंड नीचे की तरफ 34,000 का आपका सपोर्ट पड़ता है, जो आपको 34,400 का आपका सपोर्ट पड़ता है बैंक निफ्टी में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका पैसा बना होगा एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन। अगर आपका पैसा बना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से कितना आगे बढ़ रहे और कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे। Bye bye.